भारत का भूगोल। सामान्य जानकारी है, भारत उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। आगे बात करते हैं। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, एग्ज़ाम में कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, जबकि जनसंख्या के दृष्टिकोण से ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से सबसे बड़े 6 देश लगते हैं। तो 6 देश कौन कौन से लगेंगे सबसे बड़े? पहला रूस आता है, दूसरा कनाडा, तीसरा चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। 8वां देश अर्जेंटीना है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है, जबकि इसकी जनसंख्या संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का 17.5% हिस्सा रखता है। यह एग्ज़ाम में कई बार प्रत्येक विभिन्न परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट देखिए, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के 8 बड़े देश हैं। कौन कौन से देश हैं? पहला है चीन, दूसरा है भारत, तीसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका, फोर्थ है इंडोनेशिया, फिर है ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश और लास्ट में है रूस। यह वह देश है जो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़े देशों की श्रेणी में गिनती में आते हैं। नेक्स्ट है, भारत का उत्तर से दक्षिण जो विस्तार है वो 3,214 किलोमीटर है। वह पूरब से पश्चिम में विस्तार 2,933 किलोमीटर है। नेक्स्ट है, भारत की स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। स्थल सीमा मतलब जहाँ पर लोग रहते हैं वो स्थलीय सीमा हो गई, वो है 15,200 किलोमीटर। इसके तटीय भाग की जो लंबाई, तट मतलब जो किनारे वाले जो भाग है, जो समुद्र के जो तट है वो है 7,516.6 किलोमीटर, परंतु मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर है। अब आगे जो बात करने जा रहा हूँ मैं वो है भारत की जलीय सीमा या समुद्री सीमा से संबंध 7 देश कौन कौन से हैं। तो समुद्र से लगने वाले 7 देशों के नाम है। पहला है आपका पाकिस्तान, दूसरा है मालदीव, तीसरा है श्रीलंका और चौथा है बांग्लादेश, पांचवा है आपका म्यांमार और छठा है आपका थाईलैंड और लास्ट है आपका 7वां इंडोनेशिया। ये वह देश है जो समुद्री सीमा से लगते हैं। नेक्स्ट देखिए, भारत की जल एवं स्थल सीमा से लगे देश कौन कौन से हैं? मतलब जल एवं स्थल, जल से भी लगे हुए हैं और ज़मीन से भी लगे हुए हैं। तो कौन कौन से हैं? एक तो है बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। ठीक है, एक तो बांग्लादेश लगा हुआ है, म्यांमार लगा हुआ है और पाकिस्तान। ये तीनों देश क्या है? जल एवं स्थल तीनों दोनों सीमा से लगे हुए हैं। नेक्स्ट देखिए, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु को इंदिरा पॉइंट कहते हैं। यह बृहत निकोबार द्वीप में स्थित है। पहले इसका नाम पिगमिलियन पॉइंट था। यह भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर है। भारत के सबसे उत्तरी बिंदु उत्तर में इंदिरा कोल है जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में है। पश्चिमी जो बिंदु है वो सरक्रिक जो कि गुजरात में पड़ता है आपके, जो कि पूर्वी जो बिंदु है वो बालाकू अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश में यह सबसे पूर्वी राज्य है। यहाँ से सूर्योदय सबसे पहले कोलाबा पॉइंट मुंबई में, वह पॉइंट किलीमेर तमिलनाडु में है, एवं पॉइंट पेट्रो जाफना श्रीलंका के उत्तर पूर्व में है। भारत एवं चीन की सीमा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। एग्जाम में कहीं पूछा गया है कि भारत एवं चीन को जोड़ने वाली सीमा का नाम क्या है? वो है मैकमोहन रेखा।
ठीक है। यह रेखा 1914 में शिमला में निर्धारित की गई थी। कहाँ की गई थी? शिमला में निर्धारित की गई थी 1914 ईस्वी में। नेक्स्ट देखिए, भारत और अफ़गानिस्तान के बीच डुरंड रेखा कार्य करती है। तो अफ़गानिस्तान और भारत के बीच में कौन सी रेखा जोड़ती है? वो है डुरंड रेखा, जो 1896 ईस्वी में सर डुरंड द्वारा निर्धारित की गई थी। अब यह रेखा अफ़गानिस्तान एवं पाकिस्तान के बीच स्थित है। भारत एवं पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है, जो 15 अगस्त 1947 को सर CJ रेडक्लिफ के द्वारा निर्धारित की गई थी। नेक्स्ट देखिए, भारत और नेपाल के मध्य काली नदी सीमा बनाती है। देखिए, भारत और नेपाल, ठीक है, इन दोनों के बीच में कौन सी रेखा सीमा बनाएगी? वो बनाएगी काली नदी। नेक्स्ट है, पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को म्यांमार से अलग करती है। किन से करती है? म्यांमार से अलग करती है। देखिए, पट आ रहा है ना, पट क्या होते हैं? दरवाजे। और दरवाजे कैसे होते हैं? अलग होते हैं। एक पट एक हो गया, दूसरा पट ये हो गया, तो मतलब जगह बना रहा है ना बीच में, तो क्या हो गया? म्यांमार। तो मतलब ये क्या करता है? भारत से अलग करती है म्यांमार। ये देखिए, इसमें भी आ रहा है ने, मतलब अलग कर रहा है। नेक्स्ट है, दक्षिण में श्रीलंका भारत से पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा अलग होता है। पाक जल डमरू मध्य में ही राम सेतु भी स्थित है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं। आगे, श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम समुद्री जो पड़ोसी है वो है इंडोनेशिया। कौन सा है? इंडोनेशिया, जो निकोबार द्वीप समूह के अंतिम द्वीप ग्रेट निकोबार के दक्षिण में स्थित है। नेक्स्ट है, भारत का मानक समय इलाहाबाद, इम्पोर्टेंट है, इलाहाबाद के निकट मिर्ज़ापुर से गुजरने वाली 82 पूर्वी देशांतर रेखा को माना गया है, जो ग्रीनविच समय से 1 घंटा 1 मिनट 52 घंटा आगे है। 82 पूर्वी देशांतर 5 राज्यों से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरता है। देखिए, ये जो राज्यों के नाम हैं, जब तक आपको भारत का जो मैप है याद नहीं होगा, तब तक आप इनमें कन्फ्यूज रहोगे। तो आपको ये मैप भी याद होना ज़रूरी है। नेक्स्ट देखिए, कर्क रेखा लगभग भारत के मध्य से गुजरती है। यह 8 राज्यों से होकर जाती है। अब 8 राज्य कौन कौन से हैं? एक तो राजस्थान हो गया आपका, एक गुजरात हो गया, MP हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, त्रिपुरा हो गया और मिजोरम हो गया। ठीक है, ये वह 8 राज्य हैं जो कर्क रेखा भारत के मध्य से टच होती हुई गुजरती है। नेक्स्ट देखिए, पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत में त्रिवेंद्रम से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? त्रिवेंद्रम से गुजरती है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश है। अब देखो, उपमहाद्वीप, अब उपमहाद्वीप का मतलब ये हो गया कि ऐसे देश जो आपके जल से टच में है और स्थल से भी है। तो भारत हो गया आपका, एक पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, एक नेपाल हो गया और एक आपका क्या हो गया? भूटान हो गया। ये वह देश है जो किस टच में है? आपके उपमहाद्वीप से टच में है। नेक्स्ट है, सर्वाधिक राज्यों की सीमाओं से अलग लगा राज्य यूपी है। सर्वाधिक राज्य की सीमाओं से लगा राज्य कौन सा? आपका यूपी है। इसकी सीमा कितने राज्यों से टच करती है? इसकी सीमा 8 राज्यों को टच करती है। अब 8 राज्य कौन से हो गए? उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, एक राजस्थान हो गया आपके, एक MP हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया और बिहार हो गया। ये वह 8 राज्य हैं जिनसे यूपी की सीमा लगती है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश की सीमा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से भी लगी है। कहाँ से लगी हुई है? दिल्ली से भी लगी हुई है। भारतीय राज्यों में गुजरात राज्य की तट रेखा सर्वाधिक लंबी, मतलब 1663 किलोमीटर है। इसके बाद आंध्र प्रदेश की तट रेखा लंबी है। भारत के 9 राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं। तट रेखा का मतलब क्या हो गया कि जो भारत है, जो ये भारत है, इस भारत के जो कोने कोने पर जो राज्य है,
ये राज्य तटरेखा से घिरे हैं। जैसे यहाँ पे गुजरात हो गया, आपके महाराष्ट्र, गोवा हो गया, ये कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु यहाँ पे हो गया, या आंध्र प्रदेश हो गया। तो इस तरीके से जो किनारों पे जो देश सटे हुए हैं वो आपके क्या हो गए, तटरेखा हो गए। तो कितने हैं, 9 राज्य हैं। तो ये कौन कौन से हैं, एक तो गुजरात हो गया आपका, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, एक कर्नाटक हो गया आपका, केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, ओडिशा हो गया, पश्चिम बंगाल आपका होगा, और एक सॉरी पश्चिम बंगाल हो गया। तो ये वो 9 राज्य हैं तटरेखा से सटे हुए हैं। नेक्स्ट देखिए, नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राज्य है। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा मतलब, अंतर्राष्ट्रीय का मतलब हो गया कि वह सीमा जो बाहर भी बना रहे हैं और अपने अंदर राज्य, अपने देश से भी बना रहे हैं। तो वो हो गया नेपाल से कौन कौन से बना रहे हैं। देखिए, नेपाल से एक तो सीमा है उत्तराखंड की लगती है, यूपी की भी लगती है, बिहार की भी लगती है, पश्चिम बंगाल की लगती है और सिक्किम की लगती है। इसी कारण से हमारे देशों में नेपाली लोग क्या होते हैं, व्यापार करने आते हैं। तो ये इसी कारण से आते हैं क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है, उनके देश की जो सीमा है वो हमारे देश की सीमा से क्या है, बिल्कुल टच में है। इस वजह से ये लोग व्यापार करने हमारे देश में आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राज्य कौन से। अब बांग्लादेश में देखते हैं, बांग्लादेश के साथ में कौन से देश की सीमा जो देश है उसके साथ में कौन से राज्यों की सीमाएं लगती है। तो पश्चिम बंगाल हो गया, और असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया और मिज़ोरम हो गया। ये वह जगह है जहाँ पर अधिकतर लोग पर्यटक की दृष्टि से घूमने फिरने की जगह मानी जाती है। असम एक चाय का बागान जो कहते हैं, मेघालय जो कि सबसे क्या कहते हैं ठंडा एरिया में है, त्रिपुरा जो कि 3 राज्यों से घिरा हुआ है, मिजोरम हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया। तो ये सारे क्या है, आपके बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा से बनाने वाले राज्य हैं। आगे बात करते हैं, पूर्वोत्तर भारतीय राज्यों में नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश एवं सिक्किम की सीमाएं बांग्लादेश से नहीं लगती है, क्योंकि बांग्लादेश तो आपके इधर है, क्या बांग्ला सबसे अलग है, और इन तीनों की सीमाएं आपके इस देश से नहीं लगती है। आगे बात करते हैं, पाकिस्तानी सीमा से लगे 4 भारतीय राज्य कौन कौन से हैं। अब देखिए, दुश्मन जो देश है उससे कौन कौन से राज्य लगते हैं। एक तो है आपका जम्मू कश्मीर जो हमेशा विवाद में रहता है, जो 1222 किलोमीटर पे है। एक है आपका राजस्थान, राजस्थान से भी पाकिस्तान की सीमा काफ़ी सटके हुई है, गुजरात से लगती है और पंजाब से लगती है। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो है ये पाकिस्तान की सीमा से लगने वाले भारतीय राज्य हैं। आगे बात करते हैं, अरुणाचल प्रदेश की सीमा पूर्व में म्यांमार से, पश्चिम में भूटान से और उत्तर में चीन से मिलती है। अब देखिए, ये जो आपको दिख रहा है कि भाई ये कैसे याद करोगे, तो इसके लिए आपको सबसे पहले आपको नक्शा जो भारत का है वो याद रहना पड़ेगा, और उसमें आपको देखना पड़ेगा कि जो अरुणाचल प्रदेश है उसकी सीमा को टच करते हुए, जैसे म्यांमार हो गया, पश्चिम में आप भूटान भी देखोगे, उत्तर में चीन देखोगे, तो इनकी जो सीमाएँ हैं अरुणाचल प्रदेश से क्या हो रही है, लग रही है। नेक्स्ट देखिए, सिक्किम की सीमा, जो सिक्किम की सीमा से कौन कौन सी लगती है। एक तो देखो नेपाल देश की सीमा लगती है, एक भूटान की लगती है और एक चीन की लगती है। ठीक है, तो ये जो 3 है, इन 3 देश की सीमा सिक्किम से लगती है। नेक्स्ट देखिए, तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ जो राज्य है वो त्रिपुरा है। इम्पोर्टेंट लाइन है, ये एग्ज़ाम में कई बार इसमें से प्रश्न पूछा गया है। त्रिपुरा है, केवल उत्तर पूर्व में ये असम और मिजोरम से जुड़ा हुआ है। ठीक है, आगे देखिए, संकोच नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। संकोच मतलब ये वह नदी है जिसके बीच में कोई ना कोई संकोच होगा, एक तो असम हो गया और एक अरुणाचल प्रदेश हो गया, तो इन दोनों के बीच में कोई संकोच है, तो ये क्या है, सीमा बनाती है। नेक्स्ट है, यांगयाप दर्रे के पास ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, मतलब कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि यांगयाप दर्रे के पास में कौन सी नदी प्रवेश करती है, तो वो करती है ब्रह्मपुत्र नदी। अब बात करते हैं हम दर्रे और राज्य। अब देखिए, कौन सा दर्रा कौन से राज्य में इम्पोर्टेंट है, ये जो दर्रे करवा रहा हूँ वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो, काराकोरम दर्रा, पहला है काराकोरम दर्रा, यह है जम्मू कश्मीर। अब देखिए, काराकोरम आप कैसे याद करोगे इसको, काराकोरम मतलब आपने जो भी करा वो क्या हुआ, व्यर्थ हो गया, तो वो कहाँ पे होता है, जम्मू कश्मीर में, क्योंकि ये आतंकवाद क्षेत्र ज़्यादा रहा है। जोजिला दर्रा, अब देखिए जोजिला दर्रा का मतलब अधिकतर लोगों में क्या है, जो आतंकवाद लोग हैं जोशीले बने हुए हैं, जो वो क्या है जम्मू कश्मीर में है।
पीर पंजाल दर्रा, ये भी आपके जम्मू कश्मीर में है। बनिहाल दर्रा, ये भी क्या है आपके जम्मू कश्मीर में है। एक है बुर्जिल दर्रा। अब देखिए बुर्जिल मतलब आतंकवाद एरिया है, तो बुर्जिल है, ये लोग पीछे से क्या करते हैं, हमला करते हैं, तो ये क्या हो गया, बुर्जिल दर्रा हो गया। नेक्स्ट देखिए सिपकिला दर्रा, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, इम्पोर्टेंट है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट है रोहतांग दर्रा, हिमाचल प्रदेश। बड़ा लाचा हीरा दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट है आपके लिपुलेख दर्रा, जो कि कहाँ पे है, आपके उत्तराखंड में है। नेक्स्ट है उसके बाद में आपके माना दर्रा। अब देखिए ये तो आपका माना दर्रा उत्तराखंड में। अब देखिए उत्तराखंड में उत्तर संबंधी मतलब माना मतलब कोई उत्तर माना, तो उत्तर माना दर्रा का हो गया उत्तराखंड में हो गया। एक है नीति दर्रा। अब आप कोई नीति के अनुसार चलोगे तो मतलब उसका उत्तर क्या होगा, नीति, तो उत्तराखंड में हो गया। नाथुला दर्रा सिक्किम से संबंधित हो गया, तो नाथुला दर्रा का है, सिक्किम राज्य में है। नेक्स्ट है जलेपा दर्रा, ये सिक्किम में है। बोमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। यांग्याप दर्रा ये अरुणाचल प्रदेश में ये भी। और दीपू दर्रा ये भी अरुणाचल प्रदेश में। देखिए दीपू, दीपू क्या है, कोई नाम है, अरुण नाम का कोई लड़का है, उसका दूसरा नाम क्या है, दीपू है, तो अरुणाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा है, दीपू दर्रा है। नेक्स्ट देखिए तुजू दर्रा, जो कि कहाँ है, मणिपुर में है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये लगा लीजिए, ये वाला भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए जोजिला दर्रे का निर्माण सिंधु नदी द्वारा, शिव किला का निर्माण सतलज नदी के द्वारा, और जेलेपा का जो निर्माण है वो तीस्ता नदी के द्वारा हुआ है। ये बड़ा जो ब्रैकेट है, ये इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ से कई बार आया है। देखो जोजिला दर्रा ये कहाँ पे है, सिंधु नदी में। कहाँ पे है, सिंधु नदी में है। जबकि शिवकला का जो निर्माण हुआ है वो सतलज नदी के द्वारा हुआ है। और जेलेपा का जो निर्माण हुआ है वो किससे हुआ है, तीस्ता। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, इसको याद कर लेना आपको। नेक्स्ट देखिए जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में स्थित काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 5424 मीटर है। यहाँ से चीन को जाने वाली एक सड़क बनाई गई है। राज्य राष्ट्रीय राजमार्ग A1 लेह को जोजिला दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी से क्या करता है, जोड़ता है। तो ये आपको इम्पोर्टेंट याद रखना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चनों का लेवल देखते हुए आपको पता लग रहा होगा कि कितने इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं आपके, तो सारे प्रश्नों को याद करते हुए चलना है साथ के साथ। बुर्जिल दर्रा श्रीनगर से गिलगित होते हुए जोड़ती है। बनिहाल दर्रा जो कि जम्मू कश्मीर को क्या करता है, जम्मू को श्रीनगर जाने का मार्ग को क्या करते गुजरता है। जवाहर सुरंग इसमें स्थित है। ये कई बार आपने देखा होगा, जवाहर सुरंग जो कि काफ़ी लंबी सुरंग है, ये इसी जगह स्थित है। नेक्स्ट है तुज्जू दर्रा जो कि मणिपुर में है। ये भारत और म्यांमार को जोड़ता है। अब देखिए इसको कैसे याद करोगे आप, तुज्जू, ठीक है, तुज्जू। अब देखिए ये हो गया एक तो भारत, पहले अब इसको जोड़ किससे रहा है, ये म्यांमार। तुझे मारूंगा, क्या करूँगा, तुझे मारूंगा। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। तो भारत एवं म्यांमार, भारत क्या बोल रहा है कि मैं तुझे मारूंगा, मतलब तुज्जू दर्रा मणिपुर में है, भारत और म्यांमार को जोड़ता है। नेक्स्ट देखिए शिवकिला दर्रा शिमला से तिब्बत को जोड़ता है। अब आप इसको कैसे याद रखोगे, देखिए शिव से हो गया शिमला और किला से तिब्बत, मतलब आप तब तक क्या करोगे, उस किले में चले जाओगे। तो मतलब शिवकिला दर्रा मतलब किस में, शिमला से तिब्बत तक है। जीवित जड़ पुल मेघालय में पाया जाता है। देखिए मेघालय हिमालय श्रेणी में, और वहाँ पे क्या होता है, हमेशा जड़ी बूटियाँ पाई जाती है, तो जीवित करने के लिए पाई जाती है वो। ठीक है, तो वो क्या हो गया, आपके मेघालय में पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए मेघालय के खासी जनजाति के लोग रबर ट्री नामक पौधों के जड़ों का अनुवर्धन कर इन्हें जल धारा के आर पार सुदृढ़ पुलों में रूपांतरित कर देते हैं, जिसे जीवित जड़ पुल कहा जाता है। स्थानीय भाषा में इसे जिंक केक इरो भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जिंक केक इरो भी कहते हैं। नेक्स्ट देखिए तीन अर्धचंद्राकार समुद्र तट कन्याकुमारी में मिलते हैं। भारत में रामेश्वरम के निकट
धनुषकोडी और श्रीलंका में तेलियामन्नार के बीच समुद्र में डूबी प्रवाल द्वीप की एक रेखा जिसे आदम का पुल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आदम का पुल कहा जाता है। नेक्स्ट है जाफना तमिल बहुत शेष श्रीलंका से एलिफेंटा दर्रे जुड़ा हुआ है, इम्पोर्टेंट है, लगा लीजिए इसे। नेक्स्ट देखिए, तो ये जो आज की हमारी जो क्लास थी वो क्लास थी भारत के भूगोल से संबंधित बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि कई एग्ज़ामों में बार बार पूछे गए हैं। तो ये इनमें वो सारे इम्पोर्टेंट प्रश्न सम्मिलित किए गए थे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे। तो हमारी क्लास को लोगों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आगे के कल क्लास इम्पोर्टेंट में कल